गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार। तो संगत जी, आप सबको पता है कि हमारे घर में अभी 3 दिन पहले सारी देवी देवता गुरु जी के साथ पिकनिक मनाने आए थे। तो सारे देवी देवता चले गए पर हमारे हनुमान जी रह गए। अब हनुमान जी जो हैं उन्होंने गुरु जी से कहा कि सबने आपके जो संगत है उनको कुछ ना कुछ दिया, तो मैं भी कुछ देना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, बताओ तुम हनुमान क्या देना चाहते हो। तो हनुमान जी ने गुरुजी से कहा, आज मैं भी एक उपाय आपकी संगत को बताऊंगा, और नासे रोग हरे सब पीरा हम सब जानते हैं। तो गुरुजी के साथ आज हनुमान जी ने एक रिक्वेस्ट करी है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि आज तो मैं अपनी संगत की नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक और दर्द खत्म कर रहा हूं, तो तुम क्या करना चाहते हो। तो हनुमान जी ने बोला, हाँ जी, मैं भी उसी में सपोर्ट करना चाहता हूं। तो संगत जी, ये चमत्कारी सत्संग उन सब लोगों के लिए है जो कि माइग्रेन से, सदियों से चले आ रहे कमर के दर्द से, ब्लैक मैजिक से, नेगेटिविटी से, घर में किया कराए से परेशान है। ये सत्संग शनिवार का आज आपको गुरुजी और हनुमान जी उसको सपोर्ट करते हुए बहुत सारे उपाय बता रहे हैं। बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं जो आपको आज शाम 7 बजे करने हैं। कैसे करने हैं मैं आपको आगे बता रही हूँ, बट आपके मुश्किल से 7 मिनट लगेंगे और आपकी जिंदगी में इतना बड़ा चमत्कार होगा, इतना बड़ा बदलाव होगा। और जब वो हो तो आप लोग मुझे अपना सत्संग जरूर शेयर करिएगा, जो कि मैं सारी संगत के साथ शेयर करूंगी, ताकि बाकी संगत भी जिनके घर में ये प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि देखिए हम लोग तो गुरुजी की संगत है, हम किया कराया ब्लैक मैजिक में बिलीव नहीं करते हैं, बट बाकी लोग जो गुरुजी की संगत नहीं है वो तो करते हैं ना। तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हाँ जी आंटी ये मेरे घर में है, और हाँ जी आंटी आपने जो उपाय बताया है वो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और संगत जी, 1 हफ्ते के अंदर, 7 डेज 7 दिन के अंदर आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। और अगले शनिवार को आप लोग प्लीज मुझसे अपना सत्संग जरूर शेयर करिएगा। तो हनुमान जी बोले, आज शनिवार जो मेरी 7 बजे 7 बार आपके साथ पूजा करेगा उसे मैं भी ब्लेस्ड करूंगा, डबल ब्लेस्ड हो जाएगी आपकी संगत। और हनुमान जी ने बोला, बस आपकी संगत ने बस 7 बार आपका जब मंत्र जाप कर लें उसके बाद बोले, मेरे को ध्यान में रखते हुए, नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। ठीक है संगत जी, नासे रोग हरे सब पीरा, ठीक है, और उनके कर्म भी मैं सुधारूंगा। तो गुरुजी ने सहमति दे दी। तो संगत जी, आज आपको 2 सत्संग एंड एक छोटा सा कर्म के ऊपर ओल्ड संगत की बात एक आंटी बताएंगी, जिन आंटी ने आज सुबह 7 बजे मुझे वो व्हाट्सएप पर भेजा है। तो आज जो ये सत्संग पूरा सुनेगा, ये अब आपका गुरुजी का आज का मैसेज है सारी सत्संग सुनने वाली संगत को, उसे शेयर करने वाली संगत को। तो ध्यान से सुनिए अपने गुरुजी का आज का मैसेज आप सारी संगत के लिए। आज का जो ये सत्संग, ये आपके गुरुजी आपसे कह रहे हैं पूरा सुनेगा और 25 लोगों को शेयर करेगा। उसके दुखों का आज अंतिम दिन होगा। बिल्कुल संगत जी, आपको कुछ नहीं करना है अपने दुखों का। अगर आप चाहते हैं आज अंतिम दिन हो तो ये सत्संग आपको पूरा सुनना है और 25 लोगों से शेयर करना है। बस इतना ही आपको करना है। वो सब्सक्राइब करें, मेंबरशिप लें, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं। आपने सिर्फ सत्संग पूरा सुनना है, एक एक वर्ड बिना स्किप, बिना इग्नोर, बिना फॉरवर्ड किए हुए, और 25 लोगों को ये सत्संग शेयर करना है। ठीक है संगत जी, आप लोगों को समझ में आ गया। तो हनुमान जी ने बोला है उनकी तरफ से आज ये स्पेशल गिफ्ट आप गुरुजी की सारी संगत के लिए है कि आज हनुमान जी आप सबके दुख, कष्ट, भय, रोग, दोष अपने साथ ले जाएंगे जब आप शाम को 7 बजे 7 बार जो मैंने ऊपर बताया है वो आप करेंगे। तो पहला सत्संग जो है, इनफैक्ट सत्संग नहीं है, सबर आंटी मुंबई से का एक क्वेश्चन है। वो रात को लोटा जो है वो जल भर के, तांबे का लोटा जल भर के जल प्रसाद गुरुजी बनाने के लिए गुरुजी के सामने रखती हैं, और सुबह उस लोटे में क्या होता है वो उन्होंने जो मुझे व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके 3 वॉइस नोट भेजे हैं वही आप सुनिए
उनकी आवाज में सुनिए और उसके बाद उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका मैं जवाब दूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या उपाय है, वो बताऊंगी। बट उससे पहले संगत जी, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग अपना जो मुझे व्हाट्सएप पर रिकॉर्डेड मैसेज या सत्संग भेजते हो उसकी फाइल एक्सटेंशन OPUS ओपस होती है, जो कि जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ रिकॉर्डिंग वाली ऐप के साथ वो कंपैटिबल नहीं होती है। मैंने पहले भी बहुत बार रिक्वेस्ट किया है, मैं फिर आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के सत्संग अपलोड नहीं कर पाऊंगी। अगर आप लोग मुझे MP3 या MP4 फाइल में नहीं भेजेंगे, उसको कैसे करना है आप गूगल पर टाइप करिए, पूरा प्रॉपर प्रोसेस आ जाता है। फ्री कन्वर्टर आप लिखिए, फ्री कन्वर्टर ओपस टू MP3 MP4 प्रोसेस फॉलो करिए। फाइल जब डाउनलोड हो जाए, सेव हो जाए, फाइल जब कन्वर्ट हो जाए तो उसको अपने फोन में डाउनलोड करिए और फिर सेव करके मुझे भेजिए। ये कोई बड़ा प्रोसेस आप लोगों के लिए नहीं है, बट मुझे एक एक का सत्संग सुनना भी है, फिर कन्वर्ट करना, डाउनलोड। हाथ जोड़ विनती, ये मेरी सेवा नहीं है। मेरी सेवा गुरुजी ने जो मुझे बख्शी है वो आप लोगों के सत्संग शेयर करने हैं, आप लोगों को गुरुजी का मैसेज देना है, आप लोगों को गुरुजी के बताए हुए उपाय जो गुरुजी देते कहलवाते हैं, वो जो बुलवाते हैं वो ही करना है। आप में से बहुत सारी संगत ने आज भी कमेंट बॉक्स में लिखा है कि निधि आंटी आपने जैसा बताया था मेरे साथ वैसा ही हुआ, मुझे सत्संग का इनविटेशन मिला, मेरे बेड पर रेड कलर की बेडशीट है, मुझे टीवी में रेड ट्यूलिप का फ्लावर मिला। मुझे तो पता है ये सब होगा, क्योंकि ये निधि आंटी नहीं बोलती है, ये गुरुजी बुलवाते हैं, और जो गुरुजी बुलवाते हैं वो तो सच होगा ही होगा संगत जी। तो संगत जी, आज मैं आखिरी बार सबर आंटी का जो ओपस फाइल आई है वो मैं कन्वर्ट करके, उस 3 है उनके वॉइस नोट, वो शेयर कर रही हूँ। MP4 बनाई है मैंने उस फाइल को। आइंदा से सारी संगत से, सबर आंटी का तो मैंने एग्जाम्पल दिया है क्योंकि उनका अभी ये मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सत्संग। बाकी सारी संगत से हाथ जोड़ के विनती है, नतमस्तक होके, नीवे होके, जैसे गुरुजी बोलते हैं, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, अपनी अपनी जो फाइल है उसको ओपस एक्सटेंशन से, या जो भी आपके उसमें फोन में एक्सटेंशन आ रही है, उसको गूगल पर जाके फ्री कन्वर्टर टाइप करिए, जो भी आपकी एक्सटेंशन है उससे टू MP3 या MP4 कन्वर्ट करिए, डाउनलोड करिए अपने फोन में, सेव करके फिर मुझे भेजिए, तो ही मैं आपके सत्संग शेयर करूंगी। वरना जो भी और चैनल आपके ऐसे वाले करे, अगर करे तो मुझे भी जरूर बताइए, क्योंकि मुझे पता है कि कई लोगों से मेरी बात हो चुकी है जो सत्संग करते हैं, वो कहते हैं नहीं आंटी हम तो ऐसे सत्संग ना सुनते हैं, और आप तो इतनी पेन लेती हैं कि आप उनको वापस मैसेज भी करती हैं, कन्वर्ट भी करते हैं, हम तो ना उनको इतने पेन लेते हैं कि हम उनके मैसेजेस का जवाब दें, ना ही हमारे पास इतना टाइम है, क्योंकि हमें अपना भी घर देखना है। तो चलिए, ये उनकी सोच है, मैं कोई नहीं होती कमेंट करने वाली, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। तो संगत जी, आप समझ गए। अब आंटी ने जो मुझे सत्संग भेजा है वो 3 वॉइस नोट्स, सत्संग क्या क्वेश्चन है वो मैं भी शेयर कर रही हूँ, दोनों लोटे की फोटो शेयर कर रही हूँ। और आंटी, जो आपने गुरुजी के स्वरूप के लिए बोला कि मैंने गुरुजी की फोटो से चुआ के, नहीं आंटी जी, रेक्टिफाई करिए, गुरुजी का स्वरूप होता है, फोटो नहीं होती है। गुरुजी साक्षात विराजमान होते हैं अपने स्वरूप में, आप उनसे बात करिए, आपको खुद सारे जवाब मिलेंगे। दूसरा सत्संग आशा आंटी का नाभा से है, जैसा उन्होंने से व्हाट्सएप के ऊपर लिखित में शेयर किया है, उसमें भी सबर आंटी को अपने प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। तो आप देखिए गुरुजी की कितनी बड़ी महिमा है, कहाँ मुंबई में सबर आंटी बैठी हैं, कहाँ नाभा पंजाब में आशा आंटी बैठी हैं, और दोनों को गुरुजी ने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। मैं हमेशा कहती हूँ गुरुजी जो है ना, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, और वो हर संगत के साथ हैं जो उन पर विश्वास करती है, जो ट्रस्ट करती है। जैसे सबर आंटी, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आपकी डॉटर ने बगलामुखी माता का कुछ पढ़ा है फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, तो क्या मुझे वो सिंदूर मंगाना चाहिए? आंटी, मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को मानती हूँ, मैं गुरुजी के उपाय बताती हूँ। गुरुजी अगर अपने साथ लक्ष्मी माता लाते हैं, या हनुमान जी, या कृष्ण भगवान, या वो जैसे चंदन टीके में शेषनाग दिखाते हैं, या फिर वो हनुमान जी दिखाते हैं, वो मैं जरूर बताती हूँ। बट मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को मानती हूँ। मैं
किसी पंडित को नहीं मानती, मैं किसी पंडित को कुंडली नहीं दिखाती, उनके दिए उपाय नहीं करती। मेरे उपाय सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के चंदन टीके, गुरुजी के जल प्रसाद, गुरुजी जैसे का ओम का मंत्र उच्चारण, गुरुजी के जो गुलाब के फूल है उसको अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उससे टच करा दीजिए। गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करिए। आप उनके कपड़ों पर ओम लिखिए, उनके माथे पर ओम लिखिए, उनकी बेडशीट पर ओम लिखिए, आपके बच्चों की किताबों में ओम लिखिए जब उनकी पेपर्स चल रहे हैं। मेरे सारे उपाय गुरुजी से रिलेटेड है। ओम, मंत्र जाप, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद और चंदन टीका। ठीक है, सबर आंटी के साथ साथ बाकी सबको भी पता चल गया होगा। मुझसे ऐसे क्वेश्चंस मत पूछिए, मैं वही बोलती हूँ जो गुरुजी बुलवाते हैं। मेरे पास इन सब चीजों का कोई जवाब नहीं है। और सबर आंटी, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, बगलामुखी माता जो है वो न्याय की देवी है। अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा होता है तो बहुत सारे लोग उनके पास जाते हैं। हालांकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने अभी तक बगलामुखी माता का जो हिमाचल में मंदिर है उसको विजिट नहीं किया, बट जो लोगों से मुझे पता चला है, जो मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है, मैं आपको वही बता रही हूँ। तो मैं बिल्कुल भी आपका जो अभी थोड़ी देर पहले 1-1:30 बजे के करीब मैसेज आया है कि बगलामुखी माता का सिंदूर वाला, मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी। बाकी आपकी मर्जी है, आप लोग इधर उधर भटकते हैं इसीलिए आप लोगों को अपने क्वेश्चंस का जवाब नहीं मिलता। अदरवाइज गुरुजी कहते हैं मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन करो, मंत्र जाप करो, सिमरन करो। और मेरे को जब मैंने आपको अपना लिया, हम उन्हें अपनाने वाले कौन होते हैं, और जब मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया है तो जब तुम टोटल मुझ पर सरेंडर कर दोगे, मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बना लोगे, मेरा मंत्र जाप करोगे, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दोगे, तो फिर तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार होगा। तीसरा जो कर्म के ऊपर आपको सत्संग सुनते सुनते पता चलेगा कि आप ये ओल्ड संगत का सत्संग है जो कि संगीता आंटी फरीदाबाद से आज सुबह उन्होंने 7 बजे मुझसे शेयर किया है। और ये वही आंटी है जिन्होंने आज से 3 दिन पहले अपना एक सत्संग शेयर किया था, हवन कुंड वाला। उन्होंने कहा था मेरा नाम नहीं बताना है, और वो 30 साल की हैं, उनकी शादी नहीं हुई है और वो कुक का काम करती हैं। आज उनको इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि उन्होंने इतना प्यारा क्यूट सा 3-4 मिनट का सत्संग भेजा है। और आंटी ने फिर मुझे लिखा भी है कि आंटी अगर मैंने कुछ ऐसा बोला हो मैं आपको वो भी स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी। तो संगत जी, आप लोग इतने प्यारे हो, निधि आंटी का इतना सोचते हो, हर संगत को इतनी प्यारी आपस में एक दूसरे को शेयर करते हो, ये गुरु परिवार है। तो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, हम सब एक परिवार है, एक दूसरे से सत्संग शेयर करते हैं। और हमारे सत्संग शेयर करने से किसी ना किसी को अपने प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं। और आपको आज बोनस भी मिल रहा है। मैं बीच में आपको माइग्रेन और कमर दर्द का जो मैजिक ऑयल है उसके बारे में भी बताऊंगी। तो सत्संग इग्नोर मत करना, इसमें आप ही का भला है। ठीक है संगत जी, अगर यहाँ तक आए हैं एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस चैनल में आपको गुरुजी के रियल, प्योर, ट्रू, ऑथेंटिक, सच्चे, जो कि पुरानी संगत के हैं सत्संग हैं और नई संगत के हैं, वो सुनाए जाते हैं। गुरुजी की टीचिंग्स जो हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। मेरा नाम निधि है और चैनल का नाम इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 है। रिश्ते जिस तरह प्यार वाले और अच्छे लगते हैं, मजबूरी वाले नहीं, वैसे ही जिस सत्संग के टाइटल अच्छे ना हो, डरावने हो, आप उन्हें बिल्कुल ना सुने। गुरुजी आपके प्यो हैं, वो आपके साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे। जो सत्संग, जैसे आपको निधि आंटी के सत्संग अच्छे लगते हैं, आप लोग खुद लिखते हैं, ये मैं नहीं कह रही, आप लोगों के कमेंट बॉक्स में लिखे हुए कमेंट्स ही बोल रहे हैं कि आपके सत्संग फ्रेश एयर वाले होते हैं। आप लोगों ने रिकॉर्डिंग में भी बोला है, मैं बहुत प्रॉम्प्टली रिप्लाई करती हूँ। मेरे सत्संग जो है वो ऐसा लगता है जैसे ताजगी है, ताजा हवा का झोंका है। तो आप ऐसे ही सत्संग सुना करें। आप में से कई लोग मुझसे मेंबरशिप कैसे ले का भी मैसेज कर रहे हैं, तो मैंने वंस एंड फॉर ऑल सोचा मैं आपको यहीं बता देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। YouTube में जाके सर्च बार में चैनल का नाम टाइप करिए, इंस्पायरिंग वाइब्स VIBES विद निधि 777। जब चैनल खुल जाए तो उसको सब्सक्राइब करें। और ये ध्यान रखिए, एंड्रॉइड फोन वाले ही मेंबरशिप ले सकते हैं। अभी YouTube ने आईफोन वालों को मेंबरशिप का ऑप्शन फोन से नहीं दिया है, वो लोग अभी इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। मैंने इस बारे में YouTube से बात करी थी। तो संगत जी, जब आप यहाँ तक आ गए, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, तो जब आप सब्सक्राइब करते हैं उसमें 4 ड्रॉप डाउन
सुनाते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड, नन और अनसब्सक्राइब। तो आप ऑल पर क्लिक करिए। उसके बाद आप जैसे करेंगे आप सब्सक्राइब हो गए, आपको सामने दाहिने हाथ पर राइट हैंड पर लिखा हुआ आएगा व्यू चैनल, उस पर क्लिक करिए। तो नेक्स्ट आपके पास सामने जो स्क्रीन खुलेगा वो खुलेगा ज्वाइन का। आप ज्वाइन पर क्लिक करिए। उसके बाद आपके सामने दो आ जाएंगे ऑप्शन, 59 रुपीज की मासिक मंथली मेंबरशिप या 119 की, आपका जो मन हो। मैंने एक का नाम गुरुजी दर्शन और दूसरे का नाम गुरुजी सत्संग रखा है। उसमें क्या पर्क्स है, मेंबरशिप लेने के क्या फायदे हैं, आप वहां पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। तो आपने जो भी लेना है उस पर क्लिक करिए, ज्वाइन बटन को दबाइए, फिर सब्सक्राइब को दबाइए। जब आप सब्सक्राइब को दबा देंगे तो आपके सामने आएगा ऑटो पे, आप यस करिए और फिर आपके या तो बैंक का लिंक खुल जाएगा। लाइक अगर आपने बैंक से नेट बैंकिंग कर रखी है या फिर आपने गूगल पे कर रखा है, फोन पे कर रखा है, पेटीएम कर रखा है, जो भी लिंक कर रखा है वो खुल जाएगा। वहां आप अपना 4 डिजिट का जो पासवर्ड है वो डालिए और आप मेंबरशिप ले लेंगे। ठीक है संगत जी, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सत्संग वो होता है जिससे दूसरी संगत को अपने सवालों के जवाब मिले, ना कि मुझे तितली दिखी जिसमें ब्लैक डॉट थे एंड गुरुजी का मैसेज आया कि शुक्राना सत्संग कर। आप लोग जो सत्संग खुद सुनना चाहते हैं वही मुझे भेजें, साफ आवाज में भेजें और ये ध्यान रखें कि पीछे कोई भी बैकग्राउंड साउंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है संगत जी, और MP3 या MP4 फाइल में भेजें, वो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूं कि कैसे करना है। इधर उधर ना भटके, क्योंकि जो भी मैं सत्संग में बताती हूँ वो गुरुजी कहलवाते हैं और जैसा गुरुजी कहते हैं मैं वैसा ही करती हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से कनेक्ट करिए। तो अब मैं आपको सबर आंटी का सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरुजी निधि आंटी, मेरा नाम सबर दुबाश है, सबर करंजिया। मैं आपके सत्संग बहुत सुनती हूँ, मुझे आपके सत्संग बहुत अच्छे लगते हैं निधि आंटी। निधि आंटी आप मुझसे रिप्लाई भी देती हैं, जो वेरी वेरी नाइस एंड काइंड ऑफ यू। आई रियली अप्रिशिएट कि आपके रिस्पॉन्स हमेशा इतने प्रॉम्प्ट होते हैं। निधि आंटी, मुझे एक सवाल पूछना है आपसे। जो मैं रात को लोटा, गुरुजी का लोटा धो के पानी भर के रखती हूँ, गुरुजी के स्वरूप को टच करके रखती हूँ, तो जो मेरे मायके में मैं रहती हूँ बॉम्बे में, तो मेरे मायके में जब मैं गुरुजी के फोटो पे टच करके रखती हूँ तो सुबह तक वो पानी अच्छा ही रहता है। लेकिन अगर मैं मेरी बेटी के घर जाती हूँ, मेरी बेटी अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ अलग से रहती है, बॉम्बे में, मुंबई सेंट्रल में रहती है वो, तो वहाँ पे निधि आंटी जब मैं रात को लोटा धो के रखती हूँ, अगले दिन सुबह लोटे के अंदर काले काले धब्बे, काले काले दाग लग जाते हैं। और क्या आप बता सकती है कि ऐसा क्यों होता है? इज इट एनीथिंग दैट आई शुड बी वरीड अबाउट? डज इट इंडिकेट एनीथिंग? उसका मतलब क्या है? बेटी के घर पे ऐसे काले काले धब्बे लग जाते हैं लेकिन और कहीं भी नहीं ऐसा होता, तो इसका मतलब क्या है? क्या आप बता सकते हैं निधि आंटी? मैं आपको फोटो भेज रही हूँ, आप देख लीजिए प्लीज। थैंक यू निधि आंटी। निधि आंटी, ये जो फोटो है ये मैंने रात को लिया है, रात को लिया था कल, जिसमें मैंने पानी लोटे में भर के रखा है। देख लीजिए, क्लियर लोटा लग रहा है। निधि आंटी, ये अभी सुबह का है, मैंने अभी पानी जस्ट नहाने के लिए निकाला है। आधा लोटा मैं पीती हूँ और आधे लोटे से मैं नहाती हूँ। तो ये जो काले काले धब्बे हैं ये आपको लोटे के अंदर दिखेंगे। उसका क्या मतलब है और क्या ये पानी पीने के लिए सेफ है? क्या ये पानी नहाने के लिए मेरे लिए सेफ है? थोड़ा सा माइंड में ऐसा आ रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे बताएंगे। थैंक यू निधि आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आप सबने सबर आंटी का सत्संग सुना, आप लोगों को पता चला कि कैसे सबर आंटी के घर में कितनी नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक हो रखा है।
और किसने किया है वो भी सबर आंटी को भी पता है, और मुझे तो गुरुजी ने जवाब दे दिया है, जो कि मैं सबर आंटी को 1-on-1 दूंगी, क्योंकि मेरे को बिल्कुल आज्ञा नहीं है किसी की पर्सनल बात इधर से उधर करना या निंदा चुगली करना, जो कि मैं गुरुजी की टीचिंग्स पर बिल्कुल चलती हूँ। तो मैं सबर आंटी आपको पर्सनली इस बारे में जरूर बताऊंगी कि ऐसा मेरे को गुरुजी ने क्या बोला है कि किसने किया है। अब सबर आंटी आपका क्वेश्चन ये है कि जब आप रात को लोटा रखते हो तो बिल्कुल साफ सुथरा होता है और सुबह उसमें काले धब्बे क्यों होते हैं? तो आपके घर में जो नेगेटिविटी किया कराया ब्लैक मैजिक है, गुरुजी के आप भक्त हैं, गुरुजी के आपका पूरा परिवार फॉलो करता है, आपकी बहू, आपकी बेटी, आपका बेटा, दामाद सब करते हैं। तो इसी करके गुरुजी जो है वो आपके ऊपर बिल्कुल भी किया कराया का असर नहीं आने दे रहे हैं, और वो लोटे में जो कि गुरुजी के सामने आप रखते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स आ जाती हैं, गुरुजी वो सारी नेगेटिविटी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो सबर आंटी आपने बस एक काम करना है, जैसा गुरुजी ने मुझे आपके लिए उपाय बताया है मैं आपको वो बता रही हूँ। आपने इसी वक्त इस लोटे को एक साफ सुथरा काला कपड़ा लेना है, उसके अंदर बांधना है। रात को जब अंधेरा हो जाए तो किसी चलती हुई सड़क में गड्ढा खोद के उसमें इसको दबा देना है। जितने ज्यादा लोग इसके ऊपर चलेंगे उतने ही आपके कष्ट कटते जाएंगे। और आपने आज रात से एक स्टील के ग्लास में जल भर के गुरुजी के सामने गुरुजी के स्वरूप को छुआ के 7 बार मंत्र जाप करते हुए एक कटोरी से ढक देना है। गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप जिसमें चरण जो है वो कटोरी को छुए और उनका स्वरूप ऊपर की तरफ हो, वो कटोरी के ऊपर रख देना है, और एक पॉकेट स्वरूप आपकी तरफ गुरुजी का फेस हो ऐसा ग्लास के साथ टिका के रख देना है। ठीक है सबर आंटी? और फिर आपने 1 हफ्ते तक देखना है कि ग्लास के अंदर भी वो काले धब्बे आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो फिर आप एक नया लोटा लीजिए तांबे का, और वो तांबे का लोटा कैसे लेना है वो उसका मेरा एक सत्संग है। अगर आप कहते हैं तो मैं उसका यहाँ लिंक डाल दूंगी, नहीं तो अगर आप मेरे सत्संग में जाएंगे तो तांबे का लोटा ब्लेस के ऊपर है। आप तो मेरे सत्संग रेगुलर सुनते हैं तो आप वहां देख लीजिएगा। और संगत जी आप में से जो जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप लोगों को जरूर जवाब दूंगी। अभी के लिए सबर आंटी आप समझ गए कि आपको क्या करना है। और दूसरी बात है कि आज शाम को 7 बजे 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए आपने गुरुजी से ये अरदास करनी है कि गुरुजी मैं आपकी बेटी हूँ, मैं इस किए कराए ब्लैक मैजिक में नहीं मानती हूँ। मेरे घर के ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है उसको आप संभालिए, मेरे परिवार की आप रक्षा करिए। ठीक है सबर आंटी? तो आप समझ गए आज इस ब्लैक कपड़े में इस लोटे को क्या करना है। उसके बाद आपने एक नया स्टील का ग्लास लेना है, उसमें आपने जल प्रसाद 7 दिन तक करना है। उसमें भी अगर आपके ब्लैक धब्बे आए तो आपने मुझे बताना है, और अगर 7 दिन तक ऐसा कुछ नहीं होता है तो आपने मुझे अपना सत्संग शेयर करना है। नया तांबे का लोटा लाना है, कैसा होना चाहिए उस पर जो सत्संग है मेरा तांबे के लोटे के ऊपर ही है, वो सुन लीजिएगा, वैसा ले लीजिएगा। कहीं कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप पर मुझे वॉइस नोट भेज के पूछ लीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको जवाब दूंगी और आपका डाउट क्लियर करूंगी। संगत जी याद रखिए गुरुजी जो है 90% आपके कष्ट अपने ऊपर ले रहते हैं, 10% ही आपको झेलना होता है। बट आपको गुरुजी में 100% जैसे सबर आंटी विश्वास करती हैं वैसे करना है, सरेंडर करना है। ठीक है जी? दूसरा सत्संग जो आशा आंटी का मुझे व्हाट्सएप पर लिख के आया है वो मैं आपको सुना रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी निधि आंटी जी। निधि आंटी जी आपके सत्संग बहुत अच्छे होते हैं और हम सारी संगत जो है अंकल जी के लिए प्रेयर कर रहे हैं। अंकल जी 7 जुलाई तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। निधि आंटी अभी कुछ दिनों पहले मैं जो तांबे का लोटा रखती हूँ गुरुजी के सामने जल प्रसाद के लिए, जो कि अगले दिन सुबह उसमें से जल प्रसाद खुद भी पीती हूँ और अपने सारे परिवार को भी पिलाती हूँ, तो उसके अंदर काले धब्बे आ गए थे।
तो मैंने गुरुजी से जब मैं जोत जगा रही थी तो पूछा कि गुरुजी ये क्या है। तो गुरुजी ने कहा तेरे ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक किया हुआ था, तेरे से कुछ लोग सड़ते हैं, उन्होंने तेरे घर पर कुछ किया कराया किया था, वो मैंने बहुत छोटे में काट दिया है, तेरा बहुत बड़ा नुकसान मैंने बहुत छोटे में कर दिया है। और निधि आंटी उसी दिन शाम को मेरे बाथरूम में पाइप में लीकेज होने लग गई और मुझे प्लम्बर को बुला के अपना बाथरूम चेक कराना पड़ा। तो मुझे पता चला कि मेरे घर में पाइप में कुछ हुआ है और इस तरह गुरुजी ने मेरे घर का जो भी मैल था टेलीपैथी में आके बताया, वो मैंने तांबे के लोटे में, क्योंकि तूने जल रखा था तो इसीलिए मैंने तेरे बाथरूम के पाइप के जल के थ्रू निकाल दिया। तो आंटी ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी जो हैं वो जब हम उन पर पूरा विश्वास करते हैं तो हमारे ऊपर आए हुए कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और बहुत छोटे में टाल देते हैं। तो संगत जी आप सब भी गुरुजी के ऊपर छोड़ दे, जो गुरुजी करते हैं उसमें हमारा भला होता है। हम उस वक्त तो समझ नहीं पाते हैं, बट बाद में जब समझ आता है तो हम गुरुजी का धन्यवाद करते हैं। निधि आंटी मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आशा आंटी बहुत प्यारा सत्संग आपने भेजा है। और देखिए संगत जी, आशा आंटी जो हैं 58 इयर्स के हैं, इनको बिल्कुल भी मोबाइल चलाना नहीं आता था, सिर्फ रेड और ग्रीन बटन आता था। इन्होंने जो है मुझसे आज रिक्वेस्ट करी कि निधि आंटी मैं आपको लिख के सत्संग भेजती हूँ, मैं समझती हूँ आपके लिए बहुत तकलीफ होती है, आप अगर मुझे प्लीज एक बार सिखा दो कि कैसे सत्संग MP3 या MP4 फाइल में करते हैं, तो मैं अगली बार से आपको वैसे भेजूंगी। इसीलिए मैंने इस सत्संग में सारी संगत को समझा दिया है कि कैसे करना है। और आशा आंटी मेरी प्रॉब्लम समझने के लिए थैंक यू सो मच। और आपका जो सत्संग है उससे भी सबर आंटी को अपने प्रश्न का जवाब मिला होगा। और अब मैं आपको संगीता आंटी जो कि फरीदाबाद से हैं, उन्होंने जो एक छोटा सा कर्म के ऊपर भेजा है सत्संग जो वो चाहती हैं। और ये मेरा क्वेश्चन आप सब संगत से भी है कि आंटी ने मुझसे ये बोला है कि आंटी आप इतने प्यारे सत्संग करते हो, आपकी वॉइस इतनी अच्छी है, जिसके लिए आप सारी संगत का बहुत शुक्राना। ये गुरुजी की ब्लेसिंग और आप लोगों का प्यार है। तो आप प्लीज हर सत्संग के एंड में एक कोई इंस्पायरिंग, जैसे आप इंस्पायरिंग हो, आपकी स्टोरी इंस्पायरिंग है, तो आप लोग हमें आप हमें कोई एक भी जैसे कर्म हो गया, कोई निंदा चुगली हो गई, या फिर कोई दूसरों से बदला लेने की भावना, ऐसे किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आप हमें प्लीज कुछ बोला करो, क्योंकि हम लोग आपसे बहुत रिलेट करते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। अगर संगत जी आप लोग भी चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं हर सत्संग के एंड में, तो प्लीज आप लोग मुझसे ये कमेंट बॉक्स में बोलिए कि हाँ आंटी जी हम भी चाहते हैं कि आप सत्संग के एंड में किसी पुरानी संगत की कोई इंस्पायरिंग सच्ची घटना सुनाया करो, या फिर आप खुद आपको अगर कुछ लगता है तो आप हमें बताया करो। ठीक है संगत जी। संगत जी और एक बात मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप गुरुजी से जुड़ने के बाद आपके घर में भी ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी दूर हुई है तो प्लीज संगत जी कमेंट बॉक्स में बताइए और मुझसे वो सत्संग शेयर करिए। और अब मैं आपको संगीता आंटी का सत्संग सुनाती हूँ, और उससे पहले आप लोगों को फिर से याद दिलाती हूँ कि आज 7 बजे 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करना है। और शनिवार स्पेशल सत्संग जो ये गुरुजी ने आपको भेजा है, गुरुजी इसके द्वारा आपके घर का ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। और जो भी एक मन्नत आप आज इस सत्संग को सुनते हुए और 7 बजे 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए मांगोगे, गुरुजी ने गारंटी दी और कहा है कि ये तेरे गुरु का वादा है, वो 7 जुलाई तक हर हालत पूरी हो जाएगी। ठीक है संगत जी। अब मैं आपको संगीता आंटी का जो एक वो कर्म के ऊपर है वो सुनाती हूँ, और उसके बाद आपको कमर दर्द के लिए जो मैजिक ऑयल है वो बताती हूँ, और माइग्रेन दूर करने का उपाय बताती हूँ। तो चलिए अब हम संगीता आंटी का करम वाली स्टोरी या सत्संग जो भी आप समझे उसे सुनते हैं। जय गुरुजी आंटी जी, शुक्राना गुरुजी।
आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका चैनल बहुत अच्छा चलेगा और टॉप करेगा। क्योंकि आपने तो अभी मतलब 2 महीने ही हुए हैं ना आपको चैनल शुरू करे, तो इतना आगे बढ़ गया, तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और अंकल जी भी ठीक हो जाएँगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करेंगे। और जो स्टोरी मैं बोल रही थी, वो जैसे कि किसी को अच्छे से उसकी लाइफ के अनुसार उसको पॉजिटिव मैसेज मिले, जैसे कि एक पंडित होता है और उसने एक आदमी को अपने उसमें सेवा में रखी, क्योंकि उसको ना घर से निकाल देते, वो कोई काम वगैरह करता नहीं था, तो पंडित के पास आया था। तो उसको बहुत भूख लगती थी, तो वो ना कोई व्रत वगैरह रखता नहीं था। पर एक दिन जैसे एकादशी होता है, उस दिन पंडित व्रत रखता था और उस लड़के से कहता था कि तुम अकेले बनाओ और अकेले खाओ, तुम अपना काम खुद करो। तो जो लड़का था वो नदी के उस पार अकेले जाकर खाना बनाता था, और वो इतना सिंपल और इतना अच्छा होता था, मतलब उसमें चालाकी वगैरह कुछ रहता नहीं था। तो वो खाना बनाकर मतलब खाने की कोशिश करता था। तभी राम जी आते हैं और कहते हैं अकेले अकेले खा रहे हो। तो उसने खाया नहीं, फिर राम जी को और सीता माता को खाना खिलाया। ऐसे करते करते वो कितने एकादशी में उसको भगवान के दर्शन होते थे और वो खाता नहीं था। इस तरह उसकी एकादशी का व्रत भी हो जाता था। फिर एक दिन उसने क्या किया कि मैं रोज़ रोज़ बनाता हूँ, भगवान लोग रोज़ आते हैं और मेरा खाना खा जाते हैं, इस बार तो मैं बनाऊँगा नहीं। और वो पंडित भी शंका में रहता था कि इतना सारा ये अनाज ले जाता है, अकेले बंदे तो इतना खा नहीं पाता है, क्या करूँ। वो भी जासूसी करने के लिए चुपके से चला गया उसके पीछे। तो क्या देखता है कि पहले तो लड़का बोलता है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगा, भगवान जी आप लोग बनाओ, मैं थक जाता हूँ और मैं खा भी नहीं पाता हूँ। तो फिर राम जी और सीता माता ने मतलब सारा वो जितने भी उनके दरबार में थे, हनुमान जी वगैरह, सब ने मिलकर खाना बनाया। और फिर वो पंडित आकर देखता है कि सब भगवान लोग तो उसके साथ में है, तो उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो मतलब इस स्टोरी का ये मतलब है कि हम जितना चालाकी वगैरह करें, जितना भी हम भगवान को खोजने की कोशिश करें, तो हमें ऐसा मिलता नहीं है। आप बिल्कुल सिंपल रहो, अच्छे रहो, शुद्ध रहो, मन में पवित्रता रखो, तो भगवान तो आपको ऐवे ही मिल जाता है जो साधु संत को नहीं मिल पाता। तो मतलब सिंपलिसिटी होना चाहिए लाइफ में। तो मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगती थी और मैं इसको सुनती हूँ, और मतलब मैंने भी ऐसी कोई चैनल से सुना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। जय गुरु जी। संगीता आंटी बहुत प्यारा, बहुत क्यूट, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने सारी संगत के लिए इतना सोचा। आप 30 साल की हैं, पर आप गुरुजी की सच्ची संगत हैं जो चाहती हैं सबका भला हो। और संगत जी, आप में से जो जो ये चाहता है कि हम ऐसी कोई भी एक इंस्पायरिंग टॉपिक लें या कोई भी एक इंस्पायरिंग जो पुरानी संगत की स्टोरी है वो शेयर करें, जिससे नई संगत और हम जो सारे पुराने संगत हैं उनको कोई भी हमारे माँ बाप के दिए हुए संस्कार, गुरुजी की दी हुई टीचिंग से हम जो भूल चुके हैं, हम फिर से उनको याद करें। तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर उस चीज को अपने हर सत्संग में शामिल करूंगी। और अब मैं आपको पहले बताती हूँ वो मैजिक ऑयल जो आपको कमर दर्द है तो उसको ठीक करेगा। आप कोई भी तेल ले लीजिए, चाहे ऑलिव ऑयल ले लीजिए, चाहे फिगारो का ले लीजिए, चाहे आप नारियल का तेल ले लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए, उसको हल्का सा गुनगुना गर्म करें। रात को सोने से पहले गुरुजी का जो चंदन टीका आपने उनको माथे पर लगाया है, उसको या तो आपने एक कटोरी में या बर्तन में या किसी बॉक्स में या डिब्बी में इकट्ठा किया हो तो ठीक है, नहीं तो अपना हल्का सा हाथ ना, उंगली जो जिससे हम माथे पर बिंदी लगाते हैं, अंगूठे, छोटी उंगली के साथ वाली जिसमें हम अंगूठी भी पहनते हैं शादी के वक्त जब हमारी एंगेजमेंट होती है, और जिसके
जिसकी शादी नहीं हुई भी है तो वैसे ही समझ ले, और जिन अंकल की शादी नहीं हुई है तो वो भी समझ लीजिए। छोटी उंगली की 7 वाली उंगली, जिसको हम अनामिका उंगली भी कहते हैं, तो उससे आप गुरुजी को के माथे पर जो आपने टीका लगाया हुआ उसको हल्का सा रब करिए, तो वो आपका वो जो टीका है वो आपके हाथ में आ गया, तो आपकी उंगली जो है वो गुरुजी के चंदन टीके से बिल्कुल पवित्र हो गई। वो उंगली जो है आपने वो हल्का गुनगुना जो तेल है उसमें फिरा लेनी है, और उसके बाद वो मैजिक ऑयल जो है वो गुरुजी का चमत्कारी तेल जो बन गया उसको आपने अपनी बैक पर मलना है। ठीक है संगत जी, उसको अपनी बैक पर मलना है और रात को सोने से पहले ये करना है, और 1 हफ्ते बाद आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है क्या हुआ। नहीं तो अगर चमत्कार हो गया, जो कि जरूर होगा क्योंकि गुरुजी बुलवा रहे हैं, तो आपने अपना सत्संग शेयर करना है। ठीक है जी। और मैं ऐसे आपको और भी, जैसे कोई बोलता है दांतों की कोई इशू होता है, कोई घुटने के दर्द का इशू है, या फिर कोई बताता है जैसे हमारे को, हम आपने देखा होगा ना कई लोगों के हाथ हिलते हैं, उस बीमारी का भी एक नाम है। तो आज का आपका क्विज यही है कि उस बीमारी को क्या कहते हैं, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। तो वो हो गया। ऐसे जैसे जैसे मुझे गुरुजी आइडियाज देते रहेंगे, मैसेजेस देते रहेंगे, थॉट्स देते रहेंगे कि मेरी संगत को ये बता, मैं बताती रहूंगी। ठीक है संगत जी, कमर दर्द का आपको समझ आ गया। अब आप आ जाए माइग्रेन पर। जब आपको बहुत ज्यादा माइग्रेन होता है, यानी आधे सर का दर्द होता है, तो आपने गुरुजी का जल प्रसाद लेना है। पहले आपने अच्छी तरह 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए ये जो माइग्रेन का जहां आपको दर्द हो रहा है वहां पर 7 बार, मतलब जैसे ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो ये 1 बार हुआ। तो जितनी बार आप ये मंत्र, जितना टाइम इस मंत्र जाप में लगेगा उतनी बार आपने अपने माथे पर वो जल प्रसाद गुरुजी का जो है वो फेरना है। फिर दूसरी बार ऐसे करना है, उतनी देर फेरना है। ऐसे आपने 7 बार मंत्र जाप करना और वो जल प्रसाद फेरना है। और संगत जी सॉरी, गलती हो गई मेरे से, जब आप वो जो कमर दर्द वाला ऑयल कर रहे हैं तो वो भी 7 बार मंत्र जाप करते हुए 7 बार अपनी बैक पर आपने लगाना है। 7 बार क्यों, इसका सत्संग आप मेरे आप सुन लीजिएगा कि एक मैंने सत्संग डाला हुआ है जिसमें मैंने बताया कि जब मैं बड़े मंदिर में गई थी तो मुझे वो जो गणेश जी मिले थे, आप में से याद है ना सबको कि गणेश जी मिले थे, 1 रुपए का सिक्का मिला था और एक पॉकेट स्वरूप मिला था, जिसमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा था उसको ग्लास वाले गणेश जी को क्या कहते हैं। तो फिर किसी ने उस कमेंट बॉक्स में लिखा था स्फटिक का गणेश जी, वो वाला सुन लीजिएगा कि 7 बार हम क्यों बोलते हैं। ठीक है जी। तो आपने माइग्रेन में भी, कमर दर्द में भी, और आगे भी जितने उपाय बताऊंगी 7 बार मंत्र जाप और 7 बार वो उपाय करना है। जितनी एक मंत्र जाप उतनी बार करते रहिए, ऐसे 7 बार आपने करना है। जब आपने 7 बार ऑयल वाला पानी वाला कर लिया माइग्रेन के लिए, उसके बाद 7 सेकंड के लिए रुकिए। उसके बाद फिर 7 बार मंत्र जाप करते हुए 7 बार चंदन टीका अपने माथे पर लगाना है। वो जो चंदन टीका है वो इतना मिराकुलस है, आपको ठंडक महसूस होएगी और आपका माइग्रेन कहाँ छू मंतर हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और ऐसा आप 7 दिन लगातार करिए। जब भी अगर आपको कांस्टेंट माइग्रेन हो रहा है, अगर आपको कांस्टेंट माइग्रेन नहीं हो रहा है तो 7 बार, जैसे आज आपको माइग्रेन हुआ फिर 4 दिन बाद हुआ तो वो दूसरा बार हो गया। ऐसे जब 7 बार आप माइग्रेन का उपाय जैसे मैंने आपको बताया आप कर लोगे और उसके बाद वो गायब हो जाएगा, तो आप मुझसे अपना सत्संग शेयर करिएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सारा क्लियर हो गया है कि आज आपको क्या क्या करना है। मुझे पता है सत्संग बड़ा हो गया है, बट ये शनिवार स्पेशल गुरुजी का आप लोगों के रोग, भय, दोष, कष्ट, ब्लैक मैजिक किया कराया दूर करने का था। और इसके लिए आप लोगों ने जितना अपना टाइम दिया है उससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो छू मंतर हो गई हैं। मुझे पता है सत्संग ऑलमोस्ट आधे घंटे से लेकर 40 मिनट के बीच का हो गया है, बट
गुरुजी ने आज आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर दिया है। आपको इस एक स्पेशल सत्संग में बहुत सारा चमत्कारी उपाय भी मिल गए हैं और जिन चीजों से आप इतने परेशान होते हैं उनका निवारण भी हो गया है। तो संगत जी, अगर मेरे से कुछ कहने में गलती हो गई तो गुरुजी मुझे माफ करे, संगत जी मुझे माफ करे, और गुरुजी के मंत्र से आपके साथ मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और आप सारी संगत जी से भी हाथ जोड़ विनती करती हूँ, मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का प्यार, जिंदगी गुल।